नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्र पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। इससे जन कल्याण होता है एवं सुख शांति का आगमन होता है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना परम कल्याणकारी एवं शुभ माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम और ना ही एक भी दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी माँ शेरावाली की शारदीय नवरात्र। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्र पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 11:44 से लेकर 12:35 तक का है। शुभ मुहूर्त के अनुसार अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता रानी की कृपा पाने के लिए और हमारे नवरात्रि बिना विघ्नों के पूरी हो जाए, जिससे हमें माता रानी का विशेष कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए और नवरात्रि के दौरान कौन सा फल या सब्जी नहीं खाना चाहिए। तो आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि हमें क्या खाना है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालन का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ एवं फल प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में इस व्रत के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता और कितना पूजा पाठ करने के बाद भी उसे शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे अपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तो वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी उनकी कभी भगवान नहीं सुनते। दरअसल आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। मित्रों, यह तो वह बातें थी जो भक्त और भगवान के बीच की है। चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए।
सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत संपूर्ण सह हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान जो भी इसे खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी और डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल्स मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस आदि पिएं तो उसमें नमक नहीं डालें, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना तो नहीं है, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते, आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय के खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, इससे आपको ताकत मिलेगा। आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा व्रत करने का आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपका व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और हमेशा के लिए चली जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, नारियल को हिंदू धर्म में समर्पित धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से भी बलि दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है।
माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल में सदैव पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। ऐसा नारियल पूर्ण माना जाता है। चटका हुआ या टूटा हुआ नारियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा करके कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तब ही पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी के नारियल को अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी माता रानी के पूजन में लौंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु या कोई खराब या टूटे फूटे अक्षत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता रानी को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। गुलाब के फूलों का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज़ जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं वे सूंघे हुए नहीं होने चाहिए या फिर मुरझाए फूल भी माता रानी को अर्पित ना करें। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करिए। करोड़पति लोग भी सूर्यास्त के समय इस चीज़ों का पालन करते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखना, नहीं तो आपसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां छूट सकती हैं। सूर्यास्त के समय घर की यह चीज़ किसी को नहीं देना, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्दी प्रसन्न होंगी और आपके आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर बैठना, अर्थात पलंग पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। इसे घर और समाज में मृत्यु का शोकपूर्ण व्यवहार माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तब अचानक से हर कोई पलंग या बिस्तर पकड़कर रोने लगता है। किसी भी हाल में किसी समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए और ना ही सूर्यास्त के समय रोना चाहिए। इसे किसी की मृत्यु का कारण माना जाता है। वहीं सूर्यास्त के समय दही किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद किसी को दही देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज़ पड़ोसियों को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस दौरान भूल से भी तो नहीं सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है और मर जाता है। वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करें, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे, घर में गरीबी आ जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। दोस्तों नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पे रोते रह जाते हैं, धन के लिए विलखते रह जाते हैं। दोस्तों नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून व बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो यह आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ ही अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। साथ ही सूर्यास्त के समय घर की महिलाओं और बच्चों को दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए या फिर दहलीज को पार नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों नंबर 5, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पत्ते नहीं छूने चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए और घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है वहाँ पर अस्थायी रूप से भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं, ऐसा कभी ना करें। साथ ही सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध भी कभी नहीं बनाना चाहिए। इस समय पत्नी से दूर रहें।
अगर सूर्यास्त के समय आप पत्नी के साथ हम बिस्तर होना चाहते हैं तो इसका आपको बहुत ही बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। इस समय समागम करने वाला अगले जन्म में कुत्ता या फिर कुतिया बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, तो भूत प्रेत का आभास होता है। यह वीडियो आप ही के लिए है, इसे अंत तक जरूर देखिए। चलिए बता दें कि इन सब का क्या मुख्य कारण है। दोस्तों, आपके घर में वास्तुशास्त्र के अनुसार एक या दो से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए। इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, और अगर आप इसे सुबह उठकर देखते हैं तो इससे बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। इससे आपके घर में हमेशा अकाल मृत्यु का होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना आवास बना लेती हैं। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं होते। नकारात्मकता बढ़ाने वाले मुख्य कारण हैं, जिसमें पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं। उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता है। जहाँ होता है नागफनी का पौधा, वो घर वीरान हो जाता है, क्योंकि यह पौधा आपने देखा होगा रेगिस्तान में ही होता है। और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान में हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तुलसी के पास भी कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है, मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे में आपको आराम करना चाहिए। अगर आपने अपने घर से भूत प्रेत आत्माएं भगाना चाहते हैं तो नियमित पूजा और घर में दिया जलाते रहें। तुलसी में दीपक अवश्य जलाएं और हफ्ते में पूरे परिवार को तुलसी का एक एक पत्ता अवश्य खिलाएं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो चाय में डालकर पी लीजिए। इससे आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, कैंसर खत्म हो जाता है। दोस्तों, नंबर 6, घर में टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो इसे भी बहुत अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर के झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना या बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बनते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। जाले मुसीबतों को आकर्षित करते हैं। वीरेंद्र शास्त्री जी बताते हैं कि अक्सर आपके घर में जाले बन जाते हैं तो आपके घर में कोई बुरी आत्मा बैठ चुकी है। इसलिए बर्बाद होने से पहले और खुद को नष्ट होने से पहले जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दें तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दे। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। भयानक से भयानक भूत प्रेत आत्माएं खुशबूदार पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। घर के बाहर आप लगा सकते हैं। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे भी शुभ नहीं माना जाता।
अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है। इसे आप किसी जमीन में गाड़ दें या बहते पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए। इसे भी निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे भी दिव्य शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। केले के पौधे की पूजा करना मंगलकारी माना जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसका तेज प्रताप आप सह नहीं पाएंगे। दोस्तों, घर में रात को जूठे बर्तन परिवार को श्राप देते कोसते बर्तन कहते हैं, प्राणी कितना नीच हो गया है। मुझ में परोस कर वह खाना खाता है और मेरी ही कदर नहीं। मुझे जूठा करके गंदा करके ही छोड़ दिया है। बर्तन कहता है, प्राणी मुझे गंदा रखने वाले हैं। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरे घर हमेशा लक्ष्मी का वास नहीं होगा और अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। घर में बीमारी आएगी या घर कर्जदार हो जाएगा। दोस्तों, इस श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं। परिवार में संकट आ जाते हैं। कुंडली नीच स्थिति में चली जाती है। ऐसा करने से गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, इसलिए ऐसा कभी ना करें। रात के समय जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष की तथा किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। मान लीजिए पति पत्नी अगर कोई समागम कर रहे हैं या प्यार कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी की अगर नज़र पड़ गई तो इससे पति पत्नी को असहजता महसूस हो सकती है। दोनों में दूरियां बढ़ सकती है और रिश्ते खराब हो सकते हैं, इसलिए ऐसा करने की कतई मनाही है। इसलिए पति पत्नी की इजाज़त के बगैर कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमज़ोर हो जाता है। जब गुरु कमज़ोर होता है तब घर में महाविनाशकारी गरीबी आ जाती है। मित्रों, रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए। इस समय भूत प्रेत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। इस समय आईने से निकलने वाली शक्तियाँ ऊर्जा चेहरा देखने वाले के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए ऐसा ना करें। इस समय आईने पर कोई पर्दा आदि लगा दे, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियाँ आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम आदि भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है और घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही धन की हानि होती है। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती हैं और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमें साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देना चाहिए। मंदिर के अंदर एक से ज़्यादा भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो वास्तु शास्त्र में बताया गया है। दोनों पति पत्नी को रात के समय प्रेम जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहाँ पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। ऐसे घर में एक एक करके सबकी मृत्यु हो जाती है। अगले जन्म में ऐसे मनुष्य को कुत्ता बना दिया जाता है। दोस्तों, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण और सफल माना जाता है जब वह पूजा पाठ व्रत तथा हमेशा घर की स्त्री एकादशी तथा सोमवार का व्रत शुक्रवार का व्रत रखती हैं। तो स्त्रियों को इन व्रतों को अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय जल्दी स्नान कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है। ऐसे घर में कभी कष्ट नहीं आते और जो स्त्री ऐसा करती है उसके परिवार पे माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती रहती हैं। ऐसी स्त्री अपने परिवार के लिए ढाल का काम करती है। परिवार में चाहे जितना भी संकट क्यों ना आ जाए, गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। दोस्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही जय माता दी लिखकर माता रानी को आवाहन ज़रूर करें। यह नवरात्रि आपके लिए बहुत मंगलकारी हो और इस नवरात्रि माता रानी आपको आशीर्वाद देकर जाएं, आपकी झोली खुशियों से भर दें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।